हेलो एवरीवन, नमस्कार। जीवन में हम जब भी गलत निर्णय लेते हैं तो इसके परिणाम हमेशा भयानक आते रहते हैं, बुरा ही होता है। गलत निर्णय लेने पर बच्चों और अपनों से भी भला बुरा सुनना पड़ता है। जब ककाई ने भरत के लिए जो भी निर्णय लिया वो भरत से बिना पूछे लिया था, क्या भरत को कैकेयी का निर्णय पसंद आया? इसी संदर्भ में भी कहा गया है कि माता पिता, गुरु और स्वामी की बात हमेशा माननी चाहिए। किंतु क्या भरत ने अपनी माता का निर्णय माना? क्योंकि भरत से पूछे बिना ही निर्णय लिया गया था। और चूंकि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जो भी थे, ये सब बचपन से एक दूसरे का हित ही चाहते थे और बचपन का स्नेह जुड़ा हुआ था। फिर भी ऐसा सोचना ठीक है, राजगद्दी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर राम को इतना बड़ा कष्ट देना ये भरत को कभी पसंद नहीं आया। और वो तुलसी राजगद्दी को इस उद्देश्य प्राप्त करना कि हमारा जीवन सुखमय होगा, उसका उन्होंने परित्याग कर दिया। तो हमेशा आज के संदर्भ में भी ऐसा ही हो रहा है। बेशक हम बाहर जो भी शो ऑफ करते हैं, जो भी हम दिखावा करते हैं, इन बच्चे और पेरेंट्स के बीच एक कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जो वर्तमान चल रहा है उसके हिसाब से बच्चा अपने बारे में तो गलत नहीं सोच सकता। वो जो भी वर्तमान नजरिए से देख सुन समझ रहा है, कोई भी बच्चा अपने बारे में गलत नहीं सोच समझ सकता। फिर भी जो पेरेंट्स और बच्चे के बीच आज टकराव चल रहा है, इसका कारण भी यही है कि हम बिना पूछे, बिना किसी अपने बच्चे के राय को जाने, विचार को जाने, उनके जीवन का निर्णय धराधर लेते चले जा रहे हैं। और ये आगे चलकर काफ़ी बड़ा विवाद का विषय बनता जा रहा है। और आज इतने बच्चे और पेरेंट्स के बीच भी वैचारिक मतभेद का बहुत ही ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चे आज ये सब कहने लग गए कि माँ अच्छी नहीं है, हमें दूसरे पापा चाहिए। तो इस तरह की बातें पढ़कर, सुनकर अजीब सा लगता है कि ऐसा वो सोच कैसे पा रहे। कहीं ना कहीं उनकी जो ये मंशा है हम समझ नहीं पा रहे, उनके विचारों को हम समझ नहीं कर रहे। वर्तमान में वो जो चाहते हैं उनके अनुसार हमें चलना होगा, ना कि हम उन्हें अपने अनुसार चलाएं। भगवद गीता में सही चीज लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है। और जो परिवर्तन के अनुसार अगर हम अपने बच्चों को जीना सिखाएंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगे, अगले परिवर्तन होगा। विज्ञान काफी तेजी से डेवलप कर रहा है और इसकी वजह से उनके विचारों में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है और उनके विचारों को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझते हैं तो नुकसान हमें ही है। आज जिस प्रकार से सारे बच्चे ऑनलाइन हो गए हैं, उनके पास एडल्ट कंटेंट पहुंचना बड़ा आसान हो गया है। और हम कहें कि अगर ये चीज़ गलत है, ये गंदा है, तब तो हम वर्तमान से पीछे भाग रहे हैं। हम वर्तमान से कभी पीछे नहीं भाग सकते। हमें उनको ये चीज़ उनके साथ ही समझना और समझाना होगा। कोई भी बच्चा गलत अपने बारे में तो बिल्कुल नहीं सोच सकता। और कोई भी निर्णय लेने से एक बार जरूर अपने बच्चों से बात जरूर करें, एक उम्र के बाद। चाणक्य कहते हैं कि 15 साल के बाद बच्चों का दोस्त बन जाना चाहिए। तो आज शायद जब कहा गया था तब हमारे समय कुछ और था, विज्ञान इतना डेवलप नहीं था। आज मुझे लगता है 10-12 साल के बाद बच्चों का मित्र बन जाना चाहिए, क्योंकि अब वो जो भी उसके दिमाग में आ रहा है वो बिना डरे आपसे कह सके, ताकि आप उसे किसी भी गलत ट्रैक पर जाने से रोक सके। अगर आप उससे कहते हैं कि नहीं, चीज़ें कुछ ये गलत है या ये सही है, तो कहीं ना कहीं अपनी बात वो शेयर करता है। और किसी ऐसे इंसान से जरूर शेयर करता है जो खुद उसके बारे में नहीं जानता। वर्तमान के साथ जीना सीखिए। ना तो हम अतीत बदल सकते हैं, ना भविष्य हमें पता है। जो भी धार्मिक संस्थान कहते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, उस पर कतई विश्वास ना करें। हम ना तो अतीत बदल सकते हैं, ना ही हम भविष्य देख सकते हैं। वर्तमान के अनुसार आज जीने में ही भलाई है। थैंक यू।